दुख पाए स्वार्थ लागी रहे बेकाजा नाम ले पावक जिमि राजा। राम कृष्ण की छोड़िनी आशा पढ़ी गुनि भये कृतम के दासा। कर्म पढ़े और कर्म को धावे जही पूछा तेहि कर्म दृढ़ावे। निष्कर्मी की निंदा कीजे कर्म करे ताहि चित दीजे। भक्ति भगवंत की हृदय लावे हरना कुसको पंथ चलावे। देखौ सुमति केर प्रकाशा बिनु अभ्यंतर भये कृतम के दासा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि पंडित लोग नहा धोकर उत्तम होकर के चलते हैं, किंतु विष्णु भक्तों एवं संतों को देख करके दुखी हो जाते हैं कि इनके प्रभाव से हमारे कर्मकांड में बाधा न पड़ जाए। स्थूल स्वार्थ बुद्धि में लगकर बिना काम के काम संतों की निंदा आदि करते हैं। परंतु यदि ब्राह्मण का नाम ले कि ब्राह्मणत्व क्या है तो आग के समान क्रोध में जलने लगते हैं। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के उच्च आदर्श एवं क्रांतिकारी श्री कृष्ण के गीता आदि प्रवचन के उपदिष्ट सद्गुणों को धारण करने की भी आशा का परित्याग कर दिया है। केवल वाणी का अध्ययन मनन कर कृत्रिम जड़ मूर्ति कर्मकांड भूत भैरव के दास बन गए हैं। केवल कर्मकांडात्मक शास्त्रों को पढ़ते हैं और कर्मकांड करने कराने के लिए दौड़ते हैं। यदि कोई इनसे मुक्ति गति का रास्ता पूछता है तो ये उसे कर्मकांड यज्ञ हवन पूजा पाठ ही बताते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि कर्मकांड से विरक्त भक्ति एवं ज्ञान मार्ग अवलंबियों की निंदा करते हैं। जो इनसे कर्मकांड करावे और इन्हें दक्षिणा दे उन्हीं से ये प्रेम करते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है, परंतु भक्त विरोधी हिरण्यकश्यपु का मार्ग चलाते हैं। कोई संतों के साथ बैठने लगे तो उनका ये विरोध करते हैं, संतों की निंदा करते हैं। इनकी बुद्धि का प्रकाश तो देखो, हृदय में ज्ञान प्रकाश न होने से एक कृत्रिम कर्मकांड के गुलाम बन गए हैं। इनको पूजने से मानव का पाप नष्ट नहीं हो सकता, किंतु इनके नाम का स्मरण करने से मानव भवसागर में डूब जाता है। बिनु अभ्यंतर भये कृतम के दासा। देखौ सुमति के प्रकाशा बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। सद्गुरु कहते हैं कि इनके पूजा करने से मानव का पाप नष्ट नहीं होता, किंतु इनकी स्मरण करने से ही मनुष्य जो है भवसागर में डूब जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं नहाय खोरी उत्तम होए आवे विष्णु भक्त देखत दुख पाए। ब्राह्मण पुरोहित प्रातः काल ही नहा धोकर कुछ पूजा पाठ का टंडघंड कर लिए और अपने आप को समाज में उत्तम होने का प्रदर्शन कर लिए, परंतु ये विष्णु भक्तों एवं संतों को देखकर दुखी हो गए कि इनके ज्ञानमय जो उपदेश हैं इनके प्रचार प्रसार से इनके कर्मकांड में बाधा होगी। तो उनकी स्वच्छता एवं नहाने धोने का क्या प्रयोजन रहा। पंडित लोग नहा धो करके अपने आप को बड़ा पवित्र समझते हैं और कहीं संत गुरुजनों का कहीं ज्ञान उपदेश कहीं चल रहा हो तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि संतों के और जितने भी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो उनके जो टंड घंट है कर्मकांड है कहीं उसमें बाधा न पड़ जाए, क्योंकि ज्ञान का प्रचार होने से लोगों को वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा और उनके कर्मकांड में लोग जो है पढ़ेंगे नहीं, उनके कर्मकांड को लोग मानेंगे नहीं। इस तरह पंडित लोग जो है केवल कर्मकांड में पड़े हुए हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि नहाने धोने से क्या प्रयोजन, जब मन में मलिनता है, मन में गंदगी है, मन में विकार है, मन में मतभेद है, तो बाहर नहाने धोने से कोई फायदा नहीं है। असली शुद्धता है मन की शुद्धता, मन में भेदभाव न हो, मन में किसी के प्रति गलत भावना न हो, ये है जीवन की ऊंचाई।
लेकिन कर्मकांडी लोग, पंडित लोग, पुरोहित लोग केवल नहाने धोने में, पूजा पाठ करने में अपने आप को सिद्ध मानते हैं कि हम बड़े सिद्ध हैं, पूज्य हैं। भले ही वो अब अंदर से गलत कर्म करे, उसका मन मलिन हो, अनेक प्रकार के गलत खान पान में भले ही वे लगे रहें, लेकिन अपने आप को बड़ा पूज्य मानते हैं। गलत काम कर लिए, कहीं गांजा भांग दबा लिए और घर में जाके गंगा जल छिड़क लिए और कहते हैं कि हम पवित्र हो गए। तो ये जो बाहर का जो टोटका है चलने वाला नहीं है। असली है जो साफ शुद्ध है अंदर से, जिसके अंदर पवित्रता है, वही असली पंडित है। ये बाहर पोथी पत्र पढ़ने वाले और गंगा जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र मानने वाले पंडित नहीं है। असली शुद्धता है मन की शुद्धता, जिसका मन शुद्ध है वही पंडित है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, स्वार्थ लागी लागी रहे बे काजा, नाम लेत पावक जिमी डाजा। स्थूल बुद्धि रखकर तथा भौतिक स्वार्थ में लगकर बिना काम के काम करते हैं। लोगों को निरर्थक कर्म कांडों में उलझाते हैं। धन के लाभ के लिए यजमानों के मन में भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशाशूल योगिनी तथा अनेक भ्रांति डाल करके उन्हें भ्रमित करते हैं और दुख निवारण के लिए पूजा पाठ का चक्कर डालकर भोली जनता से धन लेते हैं। यह सब बेकाजा है, बिना काम का काम है। ये जितने भी सगुन अपशगुन, भूत प्रेत, लगन, मुहूर्त, ये सब पंडितों की बनाई हुई चाल है और इसमें मनुष्य जो है, साधारण लोग जो है उलझ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पहले से भय है। इसी भय के कारण मनुष्य जो है अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वे लोग पंडित के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि कहीं बच्चे को कोई शनि या क्या कहते हैं भैया, मूल तो नहीं लगा है। और पंडित लोग विचार करके बताते हैं कि बच्चे को मूल नक्षत्र लगा है। माता के गर्भ से निकला है बच्चा और बच्चे को मूल लगा है, लेकिन माता को नहीं लगा, तो दोनों को लगना चाहिए मूल। बच्चे को क्यों लगा है? और बच्चे को उसके पिताजी जो है 21 दिन तक उसका मुख नहीं देखते और पत्नी का मुख देख रहे हैं, और बच्चे को देखना तो बच्चे के लिए अनिष्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, केवल भ्रम है। और 21 दिन के बाद पूजा पाठ कराते हैं, उसका कटाक्ष कराते हैं और पंडित को सोना चांदी दान देते हैं, बर्तन पैसा रुपया पैसा दान करते हैं। तब उसका जो है मूल नक्षत्र कट जाता है, दान से कट जाता है। तो ये सब क्या है, पंडितों की एक चाल है, केवल लोगों से धन ऐंठने के लिए। तो ये सब कबीर साहब जी कहते हैं ये बिना काम का काम है और इसमें भोली भाली जनता जो है फंस जाते हैं। नाम लेत पावक जिमी डाजा, यदि ब्राह्मण का नाम ले लो कि बताओ ब्राह्मणत्व क्या है, तो आग के समान क्रोध में उबलकर कटु वचन कहने लगते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मणत्व निष्काम दशा एवं आत्मलीनता बताई गई है। इसकी याद दिलाने पर क्रोध से उबल पड़ते हैं। तात्पर्य यह है कि अपना सुधार नहीं चाहते, केवल उचित अनुचित धन प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ब्राह्मणों से पूछा जाए कि ब्राह्मणत्व क्या है, तो वे लोग जो है क्रोध में उबल पड़ते हैं और लोगों से उलझ जाते हैं। लेकिन असली ब्राह्मणत्व को ये लोग भी नहीं जानते, केवल जाति पाति के आधार पर अपने को उच्च मानते हैं कि हम उच्च कुल के हैं। लेकिन उच्च कुल में जन्म लेकर के यदि तुम नीच कर्म करते हो तो तुम्हारा ये ब्राह्मणत्व भी खत्म हो गया। और यदि कोई नीचे कुल में जन्म लेकर के अच्छा काम करता है, पवित्र आचरण से यदि रहते हैं, तो वही असली ब्राह्मणत्व है। तो ये लोग केवल ब्राह्मण कहला करके केवल धन ऐंठने का काम करते हैं। सदगुरु आगे कहते हैं, रामकृष्ण की छोड़ी न्यासा, पढ़ी गुनी भय कृतम के दासा। श्री राम के उत्तम आदर्श तथा श्री कृष्ण के गीता आदि उपदेशों पर भी इन्हें ध्यान नहीं है। बस कर्मकांड कराने के लिए कुछ विद्या पढ़ ली और लोगों से कर्मकांड करा करके कमाने खाने लग गए। इनके आगे पूर्वजों के उच्च आदर्श तथा वेद शास्त्रों के उत्तम उपदेशों पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। ये कुछ पढ़े गुने भी तो उसका फल हुआ कितनी पूजा पाठ के दास बन जाना। कितने पुरोहित विवेकवान संतों के द्वारा भक्ति ज्ञान का प्रचार देखकर घबरा जाते हैं और जनता में कुछ विपरीत प्रचार करना शुरू कर देते हैं।
वे समझते हैं कि संतों द्वारा भक्ति ज्ञान का प्रचार होने से कर्मकांड क्षीण होगा और लोग जो है पुरोहितों को छोड़ते चले जाएंगे। पहले पुरोहितों को, पंडितों को लोग जो है भगवान समझ करके सुबह शाम उसका प्रणाम करते थे। रास्ते में कोई पंडित का बेटा भी मिल जाए तो लोग कहते थे पा लागो महाराज। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। पहले लोग कहते थे क्योंकि उसे भगवान मान करके पूजते थे, क्योंकि ये हमारे पुरोहित हैं, हमारे पंडित हैं और इन्हीं के द्वारा हम यज्ञ हवन करते हैं। इन्हीं के द्वारा घर में शांति का काम होता है। घर में यदि कुछ विघ्न बाधा हो तो उसे दूर करने वाले किसको मानते थे? पुरोहितों को। इसलिए उसे भगवान मान करके पूजते थे। लेकिन धीरे धीरे अब सिस्टम भी समाप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे सत्संग से लोग जुड़ते चले जाते हैं, ज्ञान का प्रचार होने लगता है, पंडितों की ये जो बनाई हुई जो चाल है लोग समझ जाते हैं। तो इस तरह पंडितों को भय हो जाता है कि ज्ञान भक्ति के द्वारा कहीं उनका कर्मकांड समाप्त न हो जाए। तो जब तक लोग जो है ज्ञान और भक्ति का जो सिद्धांत उसे समझेंगे नहीं, कर्मकांड में उलझे रहेंगे। तो इस तरह जो पंडित लोग जो हैं केवल कर्मकांड में पढ़ करके, विद्या पढ़ करके, कुछ शास्त्रों को पढ़ करके, उनका ज्ञान प्राप्त करके केवल धन कमाने का धंधा बना लिए हैं। कर्म पढ़े और कर्म को धावे, यही पूछते ही कर्म दृढ़ावे। पुरोहित केवल कर्मकांड कराने की विद्या पढ़ते हैं और यजमानों में कर्मकांड कराने के लिए दौड़ते हैं। यदि ये शास्त्र, उपनिषद, गीता आदि पढ़े तो इन्हें आत्मज्ञान की तरफ सूझो। यदि इन्हें कोई आत्मकल्याण की बात पूछे तो ये उनसे पूजा पाठ एवं कर्मकांड कराने की बात करते हैं, जिससे इनकी पूजा प्रतिष्ठा हो और उन्हीं के इर्द गिर्द इनकी बुद्धि रहती है। ये यजमानों के मन में कर्मकांड की बात ही पक्की करते हैं। और आज भी बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग जो है व्यास गादी पर बैठकर केवल कर्मकांड की बात करते हैं। शंकर जी में जल चढ़ाओ तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। बेलपत्री चढ़ा रहे हैं और लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और उनका धंधा जोरों पर चल रहा है। पैसा ऐंठ करके चले जाते हैं, लेकिन किसी के घर का समस्या का हल होने वाला नहीं है। समस्या जहाँ की तहाँ है, लेकिन लोग जो है कर्मकांड में उलझे हुए हैं कि शंकर जी में जल चढ़ाएंगे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन समस्या जहाँ की तहाँ है और लोग जो है कर्मकांड में उलझे हुए हैं। न शंकर जी में जल चढ़ाने से किसी का समस्या का समाधान होगा, न बेलपत्री चढ़ाने से, न फूल पत्री चढ़ाने से। केवल लोग जो है कर्मकांड में उलझे हुए हैं। असली विकार तो हमारे मन में है। जब तक हम मन को शुद्ध नहीं करेंगे, अपने व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, शंकर जी में जल चढ़ाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इधर तो शंकर जी में जल चढ़ा रहे हैं और उधर सास ससुर से, पति पत्नी से लड़ाई हो रही है, तो समस्या का समाधान कहाँ हुआ? तो लोग जो है केवल अपने अंदर उम्मीद बना करके रखे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में शांति आएगी। लेकिन जब तक मन का विकार नहीं जाएगा, जीवन में शांति आने वाला नहीं है। सारे विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं, तो जल चढ़ाने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि निष्कर्मी की निंदा कीजिए, कर्म करे ताहि चित दीजिए। यदि कोई कर्म कांड से हटकर ज्ञान भक्ति वैराग्य पथ की चर्चा करता है और ज्ञान भक्ति के पथ में चलता है तो उसकी पुरोहित लोग निंदा करते हैं और कहते हैं कि मुड़िया कुलक्षणी है। अतः पुरोहित कर्म कांड के करने कराने में ही प्रसन्न रहते हैं। पंडितों को ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है उनसे खलता है, क्योंकि उसे यही भय रहता है कि हमारा जो है धंधा जो है चौपट हो जाएगा। तो पुरोहित लोग संतों की निंदा क्यों करते हैं? क्योंकि वे जीवन की सच्चाई को बताते हैं। जीवन का जो यथार्थ सिद्धांत है संत गुरुजन हमें बताते हैं कि बिना भक्ति ज्ञान वैराग्य के किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। न यज्ञ हवन से होगा, न पूजा पाठ से होगा, न तीर्थ व्रत से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए पुरोहित लोग संत गुरुजनों को देख करके चिढ़ते हैं। उनके पास बैठना उन्हें कतई पसंद नहीं है।
तो ये पंडित लोग सत्संग से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि सत्संग में जीवन की जो सच्चाई है, जीवन की जो वास्तविकता है, उसका बोध संत गुरुजन कराते हैं। इसलिए पंडित लोग, पुरोहित लोग सत्संग से और संत गुरुजनों से दूर रहते, उनकी निंदा करते हैं। कोई भक्ति से चले, ज्ञान से चले, वैराग्य से चले, तो उससे पुरोहितों को क्या मिलेगा? उनको तो दक्षिणा तभी मिलेगी जब लोग जो है कर्मकांड करावें। इसलिए आज से हजारों वर्ष पूर्व पुरोहितों ने विष्णु भक्तों पर उलझकर उन्हें गाली दी। उसने कहा कि जो वेदों को नहीं पढ़ना जानता वह शास्त्रों को पढ़ता है, और जो शास्त्रों को नहीं पढ़ना जानता वह पुराणों को पढ़ता है, और जो पुराणों को नहीं पढ़ना जानता वह खेती करता है। परंतु जो सब प्रकार से भ्रष्ट हो जाता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। तो पुरोहितों को भगवान भक्तों से इसलिए चिढ़ थी कि वे कह रहे थे कि जो भगवान की भक्ति में लीन है उसे कर्मकांड से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए लोग जो हैं जितना संत गुरुजनों की भक्ति में लगेंगे उतना कर्मकांड से दूर होते चले जाएंगे, और कर्मकांड में उलझा हुआ व्यक्ति केवल पुरोहितों को और यजमानों का ही गुलामी करता है, वो वास्तविकता को समझ ही नहीं सकते। तो सदगुरु कहते हैं कि भक्ति भगवंत की हृदय लावे, हरना कुसको पंथ चलावे। पुरोहित कहते हैं कि हम भी भगवान की भक्ति करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, तो फिर हिरण्यकश्यप का मार्ग क्यों पकड़ते हैं? कहावत के अनुसार हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकता था, उन्हें नाना कष्ट देता था। इसी प्रकार पुरोहित भक्ति पथ और कर्मकांड से रहित होने से उस पर चलने वाले को भला बुरा कहते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भक्ति करने से उसे रोकते रहे, उनके साथ बहुत अत्याचार किए, बहुत सताए प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के भक्ति को नहीं छोड़े। अंत में हिरण्यकश्यप का उनका ही वध हुआ। तो इस प्रकार जो भक्ति के पथ पर चलता है, ज्ञान के मार्ग पर चलता है, चाहे उसका कितना भी उसका रास्ते में कोई बाधा डाले तो वो बाधा भी टल जाता है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कभी बुरा होने वाला नहीं है। तो लोग जो है सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे लाखों बाधाएं आएँ, वो कभी अपना मार्ग नहीं बदलते। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने पर ही कल्याण है। कहा भी गया है कि साँचे साप न लागे, साँचे काल न खाए, साँचा ही साँचा जो चले ताको कहा नसाए, उसका कभी नाश नहीं होता। प्रहलाद जो है सत्य के मार्ग पर चले, वो भक्ति के मार्ग पर चले, वो कभी किसी प्रकार के अंधविश्वास और कर्मकांड को श्रेय नहीं दिए। लेकिन हिरण्यकश्यप चाहता था कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही महान हूँ, मेरी पूजा हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो गलत ढंग से अपना जो पूजापा चाहते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं, लोगों के साथ हिंसा हत्या करते हैं, उसका कभी उसकी प्रतिष्ठा होने वाली नहीं है, कभी वो पूज्य नहीं हो सकते। तो हिरण्यकश्यप अत्याचार और अनाचार करके अपने आप को श्रेष्ठ और सिद्ध करना चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर बड़ा अहंकार था कि मैं बड़ा बलशाली हूँ, लेकिन उसका भी बल काम नहीं आया। तो इसलिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका वो कभी अपने सत्य के पथ से कभी डिग नहीं सकते, उसका कभी रास्ता कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी यही बता रहे हैं कि जो असली भक्ति करता है, जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका कोई कभी उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकते। बाधा डालेंगे लेकिन उसका मार्ग कभी रोक नहीं सकते। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी यही बताना चाहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसी का उद्धार होता है। देखो सुमति केर प्रकाशा, बिनु अभ्यंतर भय कृतम के दासा। कबीर साहब पुरोहितों की बुद्धि पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि इनकी सद्बुद्धि का प्रकाश तो देखो, ये भगवान का नाम लेते हुए भी भक्ति पथ के विरोधी हैं। वस्तुतः हृदय के भीतर ज्ञान का प्रकाश न होने से ये बनावटी कर्मकांड के गुलाम हो गए हैं। इसलिए कर्मकांड में पड़कर इन्होंने अपनी बुद्धि तथा सहज ज्ञान का दुरुपयोग किया है, उनके ऊपर पर्दा डाला गया है। तो पंडित लोग जो हैं असली ज्ञान को नहीं समझ पाते और केवल बाहरी कर्मकांड में उलझे हुए हैं।
इसलिए ये लोग जो है अपनी बुद्धि और ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। अभी जो वर्तमान में जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, बड़े-बड़े धार्मिक लोग हैं, वो सच्चाई को जानते हैं। कहते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है, लेकिन वे भी जानते हैं कि ऊपर भगवान नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने सब कुछ साबित कर दिया है कि ऊपर कोई भगवान नहीं है। ऊपर केवल ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र हैं और आकाश जो है खाली है। ऊपर न स्वर्ग है, न नर्क है। स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, इसी जीवन में है। यदि कोई गलत काम करता है, अंधविश्वास और पाखंड में पड़ करके कर्मकांड में पड़ा हुआ है, तो उसका जीवन अंधकारमय है। और जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के पथ पर चलता है, ज्ञान के आधार पर जीवन जीता है, उसके जीवन में प्रकाश है। तो इस प्रकार पंडित लोग जो हैं केवल बनावटी जीवन जीते हैं और लोगों को कर्मकांड में उलझा करके उन्हें अपना गुलाम बनाए हुए हैं, और अभी भी गुलाम बने हुए हैं। बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं, जिनके कथा भागवत में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, केवल गुलाम बने हुए हैं, अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर उलझे हुए हैं। तो इसलिए बड़े बड़े धार्मिक कहलाने वाले लोग जो हैं अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को भटका रहे हैं और धन ऐंठ रहे हैं। तो इस तरह जब तक लोग जो है सत्य को समझेंगे नहीं, इस तरह लोग जो हैं धार्मिकों के गुलाम बने रहेंगे और सत्य से दूर रहेंगे। जब तक सत्य से दूर रहेंगे, उनका जो हृदय है ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और जो सच्चाई है वो सत्संग से ही मिलता है। जो ज्ञान का प्रकाश है सत्संग में है। जितने भी प्रकार के कर्मकांड हैं, उसमें किसी को कभी ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए धार्मिक लोग जो हैं कर्मकांड के नाम पर केवल अपने बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि हम पुरोहितों या पंडितों के जो चाल है उसे समझने का प्रयास करें, और जो सत्य बात है वो हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के माध्यम से मिल सकता है। उसी के माध्यम से लोगों का उद्धार हो सकता है। पूजा पाठ और अंधविश्वास में किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। तो ये पंडित लोग जो है केवल साधारण जनता को बेवकूफ़ बना करके केवल अपना कर्मकांड चला रहे हैं और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। और ये लोग जब तक असली बात को बताएंगे नहीं, लोगों को केवल फंसाने का काम करते हैं और लोग फंस ही रहे हैं। तो इस तरह जो ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, उसे समझने का जब तक लोग प्रयास नहीं करेंगे, उनका जो अंधविश्वास है, कर्मकांड है पंडितों का, वो चलता रहेगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसमें पंडितों की जो कर्मकांड का जो गलत बनावटी जो चाल है, इसे समझाने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि इनके कर्मकांड में मत उलझो, क्योंकि कर्मकांड में पढ़ करके किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कहते हैं कि देखो सुमति केर प्रकाशा, इनकी सद्बुद्धि तो देखो, ये लोग जो है अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञान के ऊपर ये लोग पर्दा डाले हुए हैं। तो इस प्रकार जब तक कर्मकांड में पड़े रहेंगे, तब तक वास्तविकता का बोध नहीं होगा। कर्मकांड में पढ़ करके लोग जो है हिंसात्मक अहिंसात्मक कर्म कर रहे हैं और अपने जीवन में जो सच्चाई उसे दूर होते जा रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हे गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव, कल जाल के फंदा भारी, काले के फंदा भारी, परख लखायहु भेव तुमको, परख लखायहु भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के
ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समीव तुमको, पूरन परख समीव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंदगी।